तारीख को चुनाव है और आप कहते हैं कि सदर महू से आपके क्षेत्र का विकास हो। एक ही लक्ष्य बना लीजिए, 7 तारीख को जिस दिन आप वोट करने जाएं, उस ईवीएम मशीन में आपको एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, वो है हाथी का निशान, और कोई निशान मत देखना। जिस दिन आपने ये लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया, जीवन में हर चीज में सफल होंगे। और मैं दावे के साथ कह रही हूं, आपके क्षेत्र से आपके प्रत्याशी श्री भीमराज बरसर यहां से भारी मतों से जीत करके जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, निर्भया केस में आपका इतना नाम हुआ, 4 दरिंदों को मैंने फांसी की सजा दिलाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके मुझे बधाई दी। बाद में बहुत प्रेशर भी रहा कि मुझे भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी किसान परिवार के थे, गांव के मुखिया थे। 20 साल हो गए उनकी डेथ हुए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में एक चीज सिखाई, बेटा कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। मैंने, क्योंकि जो पार्टी बीजेपी पार्टी पूरे देश के अंदर उन्माद फैलाती है, सांप्रदायिकता की बातें करती है, बुलडोजर की बातें करती है, कैसे मैं उस पार्टी के साथ चली जाती। बहुत कुछ ये लोग मुझे दे देते, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे संतुष्टि मिलती अपने लोगों के लिए काम करके। नहीं गई वहां। छोटे छोटे लोग प्रलोभन देते हैं। जिस दिन चुनाव होने वाले होते हैं उसके 1-2 दिन पहले हमारे बच्चों को प्रलोभन देंगे, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को बरगला करके आपका वोट ले लेंगे, लेकिन 5 साल तक ये लोग ढूंढे नहीं मिलते हैं। मानवर कांसी राम जी कहते थे, हमारे साहब कहते थे, ये जो वोट का आपको अधिकार मिला है ना, ये कितने भी बड़े एक मिसाइल, एक कट्टा बंदूक और बीजेपी के बुलडोजर से ज्यादा ताकतवर अधिकार है ये। अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया, अगर ये आपका वोट सही जगह पर पड़ गया, आप समझ लीजिए आपके बच्चे की जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया। आप समझ लीजिए कि आपके घर की बेटी सुरक्षित हो गई। आप समझ लीजिए कि किसानों के फसल का सही मूल्य मिल गया। लेकिन अगर ये वोट गलत जगह चला गया, 5 साल आप परेशान रहेंगे। 5 साल में ही तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। 5 साल इस उत्तर प्रदेश ने दर्द तकलीफ सही है। एक बिकरू कांड हुआ था, आप लोगों को याद होगा। एक नाबालिग खुशी दुबे नाम की बिटिया को श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी निरंकुशता दिखाने के लिए जेल में डाल रखा है। जमानत नहीं होने दे रहे उस बिटिया की। इसलिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सही है। उत्तर प्रदेश लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है, उनकी संवेदनाएं नहीं है। एक नहीं, इन्होंने हमारे निर्दोष भाइयों के हजारों एनकाउंटर करवाए। सच ये है, ये कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। आज इस रतनपुरा की धरती से मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, अगर आपने गुंडा राज खत्म कर दिया तो फिर जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या कर रहे थे पुलिस वाले, वो कौन लोग थे? कौन थे? इसका जवाब आप लोगों को देना है। कौन लोग थे वो? क्या बीजेपी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या वो लोग गुंडेगर्दी का काम कर रहे हैं? एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। हाथरस में आप लोगों ने देखा, उस परिवार के, उस बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई में लड़ रही हूँ। एक बेटी जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, उसका मर्डर कर दिया, और उस बिटिया की माँ उत्तर प्रदेश प्रशासन से गाड़ी के सामने खड़े होकर के झोली फैला करके भीख मांगती रही कि एक बार मेरी बिटिया को दिखा दो, अंतिम दर्शन कर लेने दो, मेरी बिटिया की डेथ हो गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी इस दुनिया में, अब उसको हल्दी लगा लेने दो, हम अभी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे।
एक माँ के उसके सीने से पूछो उस पिता से कितना दर्द तकलीफ में होंगे वो। लेकिन इस उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस बिटिया को 2:30 बजे रात में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। इनके अंदर संवेदनाएं मर गई। अगर थोड़ी भी संवेदनशील होती ये सरकार तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये 5 साल में जो माहौल इन्होंने बना रखा ये खराब नहीं होता। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहाँ मेरे बहुत सारे युवा भाई खड़े हुए हैं, इधर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। सभी लोगों से एक बात ये 100% सच है। ये सिर्फ सीमा समृद्धि कुशवाहा नहीं कह रही है। हर घर में बैठे बड़े बुजुर्ग से आप लोग पूछ लीजिए, जो हमारे युवा हैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेंगे कानून का राज क्या होता है, कानून कैसे काम करता है। ये हमारी बहन जी से कोई सीखे। 2007 से जब 12 का शासनकाल था, एक बेटी 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया हमारी बहन जी ने। 21 साल में जब हमारे घर के बच्चे ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हमें करना क्या है, वो बेटी उस समय नौकरी कर रही थी। हमारी आदरणीय बहन जी टीचर थी, अध्यापक थी, उनके पास कोई कमी नहीं थी। छोड़ दिया अपना घर समाज सेवा के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और जिनके साथ खुद भेदभाव हुआ, लेकिन जब वो बेटी सत्ता में बैठी, जब वो हमारी आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, यहाँ हमारे सब समाज के भाई बंधु बैठे हुए, माता बहनें, किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सर्वजन हिताय सुखाय की बात की। अपने कैबिनेट में सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, महिलाएं, माइनॉरिटी, हर किसी को भागीदारी दी। लेकिन आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है? भागीदारी नहीं दे रही है, चेहरा बना करके वोट ले रही है। और उसके बाद इनको फिक्र नहीं है। कुलदीप से आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके जवाब दे दीजिए। हमारी बहन जी का जब शासनकाल हुआ, 1,44,000 लोगों पर गुंडा एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया। कभी ये नहीं कहा उन्होंने हमने किस जाति के लोग को डाला, किस वर्ग के लोग को डाला, किसके लिए हमने कानून बनाए, कभी नहीं कहा। हमारी बहन जी के, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो 4 बार रह चुकी हैं, उनके यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग बूढ़े बैठे हुए हैं हमारे, आप लोग उनके एक एक भाषण को उठा करके देख लीजिएगा। कभी दंगा फैलाने की बात नहीं की, कभी जातिगत दंगों की बात नहीं की, कभी उन्होंने